इलेक्शन के बाद मुल्क की सियासत में हलचल, हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेज। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, हालिया इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत, मुबैना धांधली समेत तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पीटीआई वफ्द ने बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचाया। उमर अयूब की बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार के लिए भी हिमायत मांग ली। वफ्द की सरबराह JUI को इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। पीटीआई वफ्द में असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, आमिर डोगर और फजल खान शामिल थे। पीटीआई और JUI ने 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। दोनों जमातों ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ऐसे इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सियासी कशमकश का मंजरनामा सबके सामने मौजूद है। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ बोले, 8 फरवरी के इलेक्शन के गैर शफाफ होने पर दोनों जमातों का इत्तेफाक है। अवाम भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते। जब तक अवाम को हक नहीं मिलता तहरीक चलाएंगे, हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते करेंगे। तहरीक इंसाफ ने वजारत उस्मा पंजाब और बलोचिस्तान के वजीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उमर अयूब वजारत उस्मा के उम्मीदवार, नामजद मियां असलम इकबाल पीटीआई की जानिब से वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्ला का नाम फाइनल। असद कैसर को हम ख्याल सियासी जमातों से राबितों का टास्क मिल गया। असद कैसर कहते हैं, जमात इस्लामी, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों समेत सबसे बात करेंगे। इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ। असेंबली में बैठेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा वो चाहते थे तहरीक के जरिए उस वक्त की हुकूमत हटाई जाए, मगर पीपल्स पार्टी अदम-ए-एतमाद की तहरीक चला रही थी। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने अदम-ए-एतमाद पर तमाम जमातों को कहा कि आपको किस तरह क्या करना है। इस पर बाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मोहर लगाई। उस वक्त इनकार करता तो कहा जाता कि मैं बानी PTI को बचा रहा हूँ। मजीद कहा, 2024 के इलेक्शन चोरी हुए, किसी से पोशीदा नहीं। बज़ाहिर धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है। अफवाह है, नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई है। शहबाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का कहा तो वो जवाब दिए बगैर चले गए। इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाजी सियासत होगी, सड़कों को गरमाएंगे। के इंतखाबी नताज के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI के मैंडेट पर डाका डाला गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम विफाक और पंजाब में जल्द हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आज़म के लिए PTI के नंबर्स पूरे हैं। जो जमात 20 सीटें मुश्किल से जीती, हुकूमत उसे दी जा रही है। पाकिस्तान के झंडों के साथ एहतजाज में शिरकत करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, चोरों को बिठाने के लिए चोरी की गई। हमारी 80 के लगभग सीटें चोरी की गई। फॉर्म 45 और 47 के चक्कर में नंबर 7 पर आने वालों को जितवाया गया। मनी लॉन्ड्रर्स को मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है। PTI वालों से पूछें, उनसे राब्ता किया किसने है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का PTI रहनुमाओं के बयान पर रद्द अमल। कहा, PTI के रहनुमा कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, कभी कहते हैं कोई राब्ता नहीं, फिर कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। इनसे कोई पूछे कि इनसे राब्ता किया किसने है। KPK में सारे फॉर्म 45 ठीक हैं और पंजाब में जहां हारे हैं वहां के फॉर्म 45 सब जाली हैं, और जहां जीते हैं वहां के फॉर्म 45 सब ठीक। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी कमीशन। इस्लामाबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास का आज तीसरा दौर होगा। दूसरे रोज इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत की गई। इसहाक डार ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को फोन पर मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बैठक में लीगी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार, अय्याज सादिक, आजम नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी ने की।
पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज की टीम में कौन कौन होगा? पार्टी रहनुमाओं के नाम ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 16 वुज़रा रखे जाएंगे। पुराने चेहरों के साथ नौजवान चेहरे भी लाने का फैसला। मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, फैसल अयूब, बिलाल यासीन, अजमा बुखारी, जकिया शाहनवाज को वजारत मिलने का इम्कान। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की क़यादत का जाती उम्रा में इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और काफ लीग के साथ मुज़ाकिरात पर मुशावरत हुई। चौधरी शुजात हुसैन की अडियाला जेल में परवेज़ इलाही से अहम मुलाकात। परवेज़ इलाही की सेहत, जेल में सहूलियात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और चौधरी वजाहत भी शरीक थे। मुलाकात 2 घंटे 40 मिनट जारी रही। तर्जुमान काफली के मुताबिक चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की गैर सियासी मुलाकात थी। इसको सियासी रंग देना गलत है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही में बहुत मोहब्बत का रिश्ता है। मुलाकात खानदानी रिवायात के तहत हुई है। शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, इसने अपने भाई को भी माफ नहीं किया। चौधरी परवेज़ इलाही के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये सारे घबराए हुए लोग हैं, ये आए थे लाडले बनने के लिए। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। किसी भी जमात से बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले तहरीक इंसाफ की जीती गई सीटें वापस करना होंगी। ये पहला इलेक्शन है जिसमें उनके किसी उम्मीदवार का कोई पैसा नहीं लगा। इलेक्शन में धांधली के बावजूद सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, हम हर काम आईन और कानून के दायरे में करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कराची में इलेक्शन के दौरान बदतरीन धांधली का इल्जाम। कहा कराची में जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। न हम अपना वज़ीर आज़म देख रहे हैं, ना ही विफाकी हुकूमत पर नजर है। जिनको मनपसंद सीटें नहीं मिली वो धमकियां दे रहे हैं। सिंध, पंजाब, केपी और बलोचिस्तान से हमारी शिकायत है। शिकायत के बावजूद असेंबली में बैठेंगे ताकि पार्लियामेंट फाल हो। मुल्की मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। आए मिलकर बैठे और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। संगीन हालात में मुश्किल फैसलों की जरूरत है। कराची में सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अपनी सियासत के बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। ये इंतखाबात 2018 से कहीं बेहतर थे। मुस्तफा कमाल ने कहा आवाम ने MQM पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। लोगों ने हमसे नफरत का इजहार नहीं किया। हमें 15 सीटें कराची से मिली हैं। कराची में 8 माह इंतखाबी मुहिम चलाई है। हमें ये कम लगता है लेकिन कोई बात नहीं। जमात इस्लामी ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दी। आज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। ऐसे मुतनाज़ और जाली नताइज पार्लिमानी निज़ाम पर धब्बा हैं। अपने हक के लिए निकलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इलेक्शन में ताकत के जोर पर नतीजा दिया गया और आरओ ने लिखा हुआ नतीजा सुना दिया। MQM को कराची के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। जिसने उनको मुसल्लत किया उसने दहशतगर्दी को फरोग दिया है। जो अवाम का फैसला है उसको कबूल करना चाहिए। PTI के नामजद वजीर आला KP की इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को तलाश। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 28 फरवरी को पेश करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को मरासला भेज दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर हुई थी। NA-15 मानसहरा में नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त मुस्तरद। शहजादा गस्तासिब कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग अफसर ने जवाब जमा कराया कि हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब किया गया है। कमीशन के फैसले के बाद नवाज शरीफ के वकील ने केस बहाल करने की दरखास्त दायर कर दी। PP 32 गुजरात से परवेज़ इलाही की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचेस ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 55 दरखास्तों पर समाअत की।
इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह कर दिया गया। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत की। NA43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग से मुतालिक फैसला महफूज। NA11 सवात से अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ अपील पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। एक कौमी 2 सूबाई असम्बली के हल्कों में रीपोलिंग के बाद आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक NA88 के 26 पोलिंग स्टेशन से आज़ाद उम्मीदवार मौजम शेर कल्लू 8328 वोट लेकर कामयाब। PK 90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग में आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम को 45,970 वोट मिले। PS 18 घुटकी से आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर 57,432 वोट लेकर कामयाब हो गए। गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर, गैस मजीद महंगी। निगरान वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में 65% से जायद के इजाफे की मंजूरी दे दी। सनतों के लिए गैस की कीमत में कमी। ECC ने गुज़िश्ता रोज गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी। एलामी में कहा गया कि काबीना ने 14 फरवरी को इख्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना की वफाकी काबीना कमेटी तवानाई के 6 फरवरी के इजलास के फैसलों की तौसीक की। अहम खबर, निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.73 इजाफा किया गया है। नई कीमत ₹275.62 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹287.33 मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.73 इजाफा हुआ। नई कीमत ₹275.62 हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा हुआ है।